और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के बड़े नेता भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के। नित्यानंद राय साहब, आपका स्वागत है। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने जातिवादी पैसा फेंका है। क्या आपको लगता है कि आने वाला चुनाव जो हो रहा है उस मोड़ पर जा सकता है जब 1990 और उसके 15 साल तक चुनाव होते थे, जब लालू यादव भूरा बाल साफ करो की बात करते थे और तेजस्वी यादव बाबू साहब की बात कर रहे हैं? नित्यानंद राय जी, देखिए जी तेजस्वी जी द्वारा दिया गया यह बयान बिल्कुल हताशा में है। उनको पता है कि उनके महागठबंधन का आरजेडी का सुपड़ा साफ होने वाला है। इस तरह से उन्होंने भेदभाव पैदा करने वाली बयान देने लगे हैं। लेकिन बिहार की जनता को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को विकास चाहिए और बिहार के लोगों को भरोसा है, उनकी विश्वसनीयता है। माननीय प्रधानमंत्री ये कहा कि लालू यादव का जब राज भागीरथ बनकर, नित्यानंद जी, उन्होंने कहा जब लालू प्रसाद यादव का राज था तो गरीब सीना तान के चलता था बाबू साहब के सामने। देखिए, गरीब अब सीना तान के चल रहा है जब गरीबों को अपना मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में मिल गया है। जब गरीबों की जीवन में खुशियां आ रही है, लाई जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उनके मकान बन रहे हैं, उनके आयुष्मान भारत से अगर जरूरत पड़ने पर इलाज हो रहे हैं, उनके यहाँ बिजली पहुंच गई है, सड़क पहुंच गई है, उनको कोरोना काल में मुफ्त अनाज मिला है जो नवंबर तक मिलने वाला है। पहले की जो व्यवस्था है वह है। गरीबों को रोजगार मिल रहा है। मनरेगा में 20 रुपए की मजदूरी की बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया है। गरीब अब सीना तान कर चल रहा है। पहले गरीबों का कोई सम्मान नहीं था, आज गरीब सम्मान की जिंदगी जी रहा है। शान से कहता है कि गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं कि गरीब अब सीना तान के चल रहा है। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, नीतीश कुमार इतने परेशान क्यों हैं? नीतीश कुमार व्यक्तिगत हो गए। उन्होंने बोला 8-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। क्या ऐसे हमले उचित हैं नित्यानंद राय जी? और नीतीश कुमार की रैलियों के अंदर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते तो नीतीश बहुत परेशान हो जाते हैं। आपके विज्ञापनों से भी नीतीश कुमार गायब हो गए हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी की लायबिलिटी बन गए हैं? यानी आप पर भारी पड़ रहे हैं और वो आपको पीछे खींच रहे हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर मोदी तुझसे बैर नहीं, लेकिन नीतीशवा तेरी खैर नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और यह जो बातें बनाई जा रही है, कही जा रही है उनके विषय में, वह हताशा में है। जो विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है इस प्रकार की बातें, उस प्रकार की बातें, और निश्चित रूप से हम तो कहते ही हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऊपर हमारे केंद्र की सरकार को संभाल रहे हैं और वहाँ से विकास की गंगा जो भागीरथ बनकर बिहार में भेज रहे हैं, जिसको अच्छे से जन जन तक पहुँचाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी भी बिहार में बहुत सारे बदलाव लाकर बिहार के विकास को बहुत आगे बढ़ाया है। इसलिए कोई भी महागठबंधन के द्वारा या उनके नेता के द्वारा, लेकिन महागठबंधन के द्वारा नहीं, देखिए नीतीश, कोई भी बातें आपके हार की हताशा जी, आपके विज्ञापन जो भारतीय जनता पार्टी ने विज्ञापन दिया उनमें भी तो नीतीश का चेहरा नहीं है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। देखिए, हम उसमें जो यह बात है, उसमें जब भारतीय जनता पार्टी जब कोई अपनी बातें कहती है या कोई अपना पोस्टर निकालती है, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। जब हम एनडीए के कोई पोस्टर निकालते हैं तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री अच्छा, ठीक है, हमारे बिहार के मैं आगे बढ़ता हूं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब इनके बस की नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार थके नहीं है। तेजस्वी जी हमेशा बिहार में से गायब रहते हैं, गायब रहने वाले, और चुनाव परिणाम के बाद भी बिहार की राजनीति से गायब होने वाले हैं। उनका यह कहना बिल्कुल गलत है। बिहार के विकास को लोगों ने देखा है।
देश के विकास को देखा है, नीतीश कुमार जी के विकास को देखा है, और नीतीश जी न हताश है, न निराश है, न थके हैं, न रुकने वाले हैं। उनके नेतृत्व में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार। नित्यानंद जी, आप ही के पुराने सहयोगी चिराग पासवान कहते हैं कि आने दीजिए मेरी सरकार को, जेल भिजवाऊंगा नीतीश कुमार को। देखिए चिराग पासवान जो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। दो तिहाई तो ये कंफ्यूजन आपने फैलाया है या इस कंफ्यूजन को आप एंजॉय कर रहे हैं? के नेतृत्व में बनेगी। मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, 2/3 बहुमत से एनडीए की यह सरकार बनेगी। चलिए, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आपने एक बयान दिया, आखिर बिहार में आपको चुनाव में कश्मीर का मुद्दा उठाने की नौबत क्यों आ गई? आपने बयान जो दिया वो मैं आपको सुनाता हूं, आपको पता भी है, महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में पनाह ले लेंगे। क्या कहने की आवश्यकता थी? आवश्यकता क्या थी? पीएफआई से कांग्रेस गठबंधन कर ली केरला में, और महागठबंधन में आरजेडी यहाँ है। आरजेडी बिहार की राजनीति करती है। कश्मीर में मैं यह कहा कि कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। कश्मीर में यह कहा, और यह हमारे लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी की नहीं, आपने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी, नहीं मंत्री जी के सानिध्य में। नित्यानंद जी, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। यह मैंने कहा सर मेरा सवाल नित्यानंद जी बड़ा स्पष्ट है, अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार आ जाएंगे। देखिए, मैं तो यह भी कहा था कि ये था कहना, पता नहीं क्यों जब हमारी देश की सेना अपनी शौर्य दिखाती है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब लेह लद्दाख में जाकर सेनाओं को शाबाशी देते हैं, उस पर भी सवाल उठता है, और लोग चीन और पाकिस्तान की सुर में सुर मिलाने लगते हैं। मैंने तो यह कहा था, उसी को जोड़ते हुए मैंने कहा था कि कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। अब आतंकवादियों का सफाया होकर रहेगा, कश्मीर का विकास होकर रहेगा। संविधान की 370 धारा समाप्त होने से जी। देश की एकता और अखंडता मजबूत हुई है, और कश्मीर में विकास हो रहा है, और कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। और आतंकवादी कहीं भी पनपने की कोशिश करेगा, चाहे वह बिहार हो या कहीं हो, तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका सफाया किया जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूं, नित्यानंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे, किसी कोने में आतंकवादी को पनपने नहीं दिया जाएगा। नित्यानंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जो कुछ मुंगेर में हुआ, और मुंगेर के अंदर, मुंगेर जो बिहार में है, उसके अंदर एक ब्रूटल अटैक होता है दुर्गा माँ के डिवोटीज के ऊपर, यानी जो माँ दुर्गा की प्रतिमा को लेकर जा रहे होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? और पुलिस द्वारा किया जाता है, और उसको लेकर बड़ी सारी आउटरीच है। सरकार आपकी है, आप गृह राज्य मंत्री हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस पे बिहार की सरकार बड़ी तहकीकात में लगी है, और जो इस प्रकार की घटना निश्चित रूप से निंदनीय है, उसमें निश्चित रूप से वहाँ यह घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन क्या आप भी बिहार के डीजीपी को कॉल कर उस पर कुछ संज्ञान लेंगे, क्योंकि आप गृह राज्य मंत्री हैं? देखिए, बिल्कुल आपका राज्य है बिहार। स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भी दोषी अधिकारी, जो भी मुंगेर की घटना में अधिकारी दोषी होंगे, उन पे कार्रवाई सरकार करेगी, निश्चित करेगी। कानून है, कानून का लंबा हाथ है। जो भी पुलिस अधिकारी या जो भी अधिकारी वहां दोषी होंगे, उन पे कार्रवाई होगी। मेरा अगला सवाल है, लव जिहाद का एक मामला सामने आया है फरीदाबाद, दिल्ली के अंदर, और वहां पर एक लड़की को अगवा करने की कोशिश में उसको गोली मार दी गई। बतौर गृह राज्य मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हालांकि दोषियों को पकड़ लिया गया है। देखिए, जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए कम होगी। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। वहाँ हमारी बीजेपी की सरकार है, वहाँ खट्टर साहब की सरकार वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किए हुए है। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। जो भी दोषी है उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। मेरा सवाल यह है कि लव जिहाद के कई सारे मामले आ चुके हैं, क्या केंद्रीय स्तर पर एक सेंट्रल लॉ की आवश्यकता है, एक कानून की आवश्यकता है? देखिए, यह इस प्रकार की घटनाएं
जो भी होती है, जो हत्या की होती है, या आपराधिक मामले होते हैं, और आपराधिक मामलों पर कानून पहले से बना हुआ है, सख्त कानून बना हुआ है। और मेरा सीधा सवाल माननीय है, नरेंद्र लव मोदी जिहाद जी की पर क्या सरकार ने केंद्रीय भी कानून लाने की महिला आवश्यकता है? संरक्षण के लिए नित्यानंद राय जी, क्या लव जिहाद देखिए, पर केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता है? एक कानून बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की, देखिए, यह इस प्रकार की घटनाएं आपराधिक घटनाएं होती है, और जहां हत्या हो जाए यह तो बिल्कुल आपराधिक घटना है। इसके लिए कानून बना हुआ है, इसके लिए धाराएं बनी हुई है। इसके लिए नित्यानंद राय जी, क्योंकि परिवार से हमारी बात हुई, परिवार कह रहा है कि धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए मैं कानून की बात कर रहा हूं आपसे। और देखिए, यहाँ ऐसा कानून है कि भारत के कानून में जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। तो अगर कहीं से भी किसी भी जांच में यह बात आती है कि जबरन धर्म परिवर्तन किसी का कराया जाता है, तो उस कानून उसको लेकर तो कानून है जबरन, लेकिन ये लव जिहाद के मामले में प्यार का रंग दिखाकर असल में वहां पर धर्म बदलने का काम करना, ये यूपी में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा आसाम में भी हुआ है, वहां के एक मंत्री ने भी कहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा ने। उसके बाद ये अब फरीदाबाद में भी हुआ है, इसलिए मैंने सवाल पूछा, क्या सेंट्रल लेवल पर लव जिहाद के खिलाफ कानून आना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? सरकार विचार करेगी इस पर? जरा जो मैं बोल रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की घटनाएं आपराधिक घटनाओं में आती है, और आपराधिक घटनाओं पे कानूनी कार्रवाई के लिए सारे कानून बने हुए हैं, उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। और जब जिस स्वभाव की घटनाओं को आपराधिक घटनाओं में जब हम लाते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए कानून ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत कार्रवाई होती है। जहां तक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का है, या गैर कानूनी है, भारत के संविधान ने इसकी इजाजत नहीं दी है धर्म परिवर्तन जबरन कराने की। तो जहां से भी जबरदस्ती जबरन धर्म परिवर्तन की बात आती है, तो कराने वालों पे कार्रवाई होती है। ऐसी कोई भी सूचना प्राप्त होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच नित्यानंद राय जी, स्पष्ट बात करने के लिए न्यूज 18 से बहुत बहुत शुक्रिया। नित्यानंद राय हमारे साथ मौजूद थे एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।